नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार की पूर्णिया सीट पर दूसरे चरण में मतदान होने हैं। बिहार में आचार संहिता लागू हो चुकी है। दूसरे चरण में जिस राज्य में जिस सीट पर चुनाव होने हैं वहां आचार संहिता लागू हो गई है। यानी कि ना ही चुनाव प्रचार होगा, ना ही वोट मांगने के लिए सड़कों पर उतरा जाएगा। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देगा और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के लिए दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतरते हुए तमाम प्रत्याशी नजर आएंगे और जीत का दावा करते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन दूसरे चरण के मतदान से पहले पूर्णिया सीट पर जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, इसी त्रिकोणीय मुकाबले में बीमा भारती का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल कैसे? बीमा भारती, वो बीमा भारती जो जेडीयू पार्टी की विधायिका थी, लेकिन अपना फायदा साधने के लिए, यानी कि उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया। नीतीश कुमार ने धोखा दिया, मंत्री नहीं बनाया, उनके बेटे और उनके पति को जेल में भेज दिया और यहां तक कि उनकी मदद करने के लिए भी आगे नहीं आए। यहाँ पर बीमा भारती ने कई बड़े आरोप लगाए और बीमा भारती ने कहा कि कब तक कोई सहता रहेगा, किसी न किसी दिन तो कदम उठाना ही पड़ेगा। तो बीमा भारती ने कदम उठाया। जेडीयू पार्टी को छोड़ने का 5 बार की विधायिका रह चुकी हैं और 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत भी चुकी हैं। लेकिन 5 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद भी जेडीयू में तवज्जो नहीं मिले। आ गई आरजेडी में आने के बाद फौरन लालू प्रसाद यादव टिकट दे देते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हो जाते हैं तो नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जब पूर्णिया सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आते हैं तो बीमा भारती की पोल खोलते हुए दिखाई देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, देखिए जरा। यहाँ पर जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहता है, अब एक को तो हम ही लोग पटिया में जिसको इतना दिन दिक्कत की है, वही खाक गई बड़ा अच्छा रोज आती थी, कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हम ना मंत्री बनाइए। लेसी सिंह को बनना है, पहले से है, हम नहीं बनाएंगे, सब बात नहीं है। चली गई, अच्छा हुआ। आप जिसको इतना इज्जत किए पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती, उसको सिखाए, तब जाकर के बोलना नहीं सुनेंगे। अब तब जाकर के सबका आजकल हालत हुआ, आप कैंडिडेट हो गई। तो अच्छा ही है, ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है और जो अपने हित में ही सब लोग सोचे तो सोचते रहे, हमको क्या मतलब है। लेकिन जरा बताइए, जैसे कि नीतीश कुमार को आपने सुना, उसके बाद यहाँ पर ये सवाल बनता है कि नीतीश कुमार ने तो बीमा भारती की मुश्किलों को ही बढ़ा दिया। वो तो अपने आप को बहू बेटी बता रही थी, वो तो अपने आप को कह रही थी कि जमीन से जुड़ी हुई हैं, जमीनी मुद्दों पर काम करती हैं और पूर्णिया की जनता पर उन्हें पूरा विश्वास है कि वो उन्हें वोट देगा। लेकिन नीतीश कुमार ने पोल खोल दी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा साधती हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने तो पोल खोली, लेकिन मेरे सहयोगी इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार ने बीमा भारती की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। देखिए जरा। जिस तरह से बीते कल जब पूर्णिया सीट का दौरा करते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि रोज हमारे पास आया करती थी, मंत्री पद की मांग किया करती थी, चली गई, अच्छा है, वह साफ तौर पर कहते हैं। अब बीमा भारती जो बार बार पाला बदल रही हैं, भला आखिरकार नीतीश कुमार उनको वो तवज्जो कैसे देंगे। मंत्री पद की उन्हें चाह रही, ना सिर्फ बीमा भारती, ऐसे कई नेता हैं, कई राज्यों में है जिन्हें मंत्री पद की चाह रही है, जो नहीं मिला है। अब ऐसे में बीमा भारती कभी जेडीयू का हिस्सा रहती है, जेडीयू से फिर वह आरजेडी में पहुंच जाती हैं, तो भला यहाँ पर उन पर भरोसा करके उन्हें कौन मंत्री पद सौंपता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पर बीमा भारती के वोटिंग बैंक की बात कर ली जाए, एक बड़ा समर्थन हम मानते हैं राहुल गांधी हैं उनके साथ, और दूसरी ही तरफ तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए भी खुद को आगे करते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी उनके समर्थन में है तो वोटिंग बैंक को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर अगर कर ली जाए, बीमा भारती के जो ऑपोजिशन पार्टी में यहाँ पर हैं, संतोष कुशवाहा हैं, पप्पू यादव हैं, तो आखिरकार यहाँ पर एक बड़ी चुनौती ये बन जाती है कि पप्पू यादव खुद एक बड़ी चुनौती है। दूसरी ही तरफ संतोष कुशवाहा बेशक इतनी बड़ी चुनौती ना दिख रहे हो, लेकिन उनके साथ कौन है? सीएम नीतीश कुमार हैं। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर मोदी सरकार का एक बड़ा समर्थन देखने को मिलता है और बीजेपी में जो हम तिकड़ी
जोड़ी देखते चले आए हैं मोदी, शाह और जेपी नड्डा की, एक बड़ा समर्थन वहां पर भी है। तो वोटिंग बैंक को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी बार बार बिहार पहुंचे हैं और हमने देखा है कि एक हफ्ते के अंदर उनके लगभग 3 से 4 दौरे नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं नाज़रीन कि अगर पूर्णिया सीट पर भी वह जाते तो एक बड़ा समर्थन उन्हें मिल सकता था यहाँ पर। लेकिन अब देखते हैं कि नीतीश कुमार का वहां पर जाना, और नीतीश कुमार बेशक पलटी मारते हों, लेकिन बिहार में हमने देखा है कि जेडीयू के साथ जो वोट बैंक रहता है वो भारी मात्रा में रहता है। अब यही देखते, भारी संख्या में रहता है। अब यही देखना होगा कि बीमा भारती को हराने के लिए वो वोट बैंक यहाँ पर इस बार रंग लाता है। जब यहाँ पर सामने आया कि बीमा भारती भी मजबूत उम्मीदवार के रूप में नजर आती हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि वोटिंग से एक दिन पहले बीमा भारती पप्पू यादव से मुलाकात कर सकती है। बीमा भारती के खिलाफ अभी तक पप्पू यादव नहीं उतरे थे, लेकिन जब से बीमा भारती उन्हें बीजेपी का एजेंट बताती हुई नजर आई, तेजस्वी एजेंट बताते हुए नजर आए, तब पप्पू यादव आग बबूला होते हुए दिखाई दे। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। 10 साल आरजेडी के एमपी रहे, तब भी टीम नजर नहीं आए। और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम नजर नहीं आए। तो 10 दिन पहले बी टीम नहीं थे, उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं किए और पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया। और पूर्णिया इतिहास लिखेगा, यह एमपी का चुनाव नहीं हो, इतिहास लिखेगा। पूर्णिया की जनता एक नई राजनीति का इतिहास गढ़ेगी। महाभारत 5 सिर्फ पप्पू यादव से सिर्फ 2 दिन बचा, पूर्णिया की जनता को क्या नहीं लगता है कि जीतती है तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा। हिना साहब जीतेगा। ये सिवान क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हम तो कही ना कि सिवान छोड़ के इंडिया गठबंधन को सभी जगह मजबूत करेंगे, सिवान जाएंगे तो बोल दो। अब सुनते कम है, ये तो डेली बात करते हैं। सर, जिस तरह का वक्तव्य आया है, ऐसे पुनः सिर्फ पप्पू यादव के साथ नहीं, क्या इस पर कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बोल, मैं उन राजाओं से आग्रह करूंगा कि शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंको, क्योंकि हर लोगों का घर शीशा का ही है। एक पत्थर से सारे घर चूर हो जाए। और जो बात लगातार उनके द्वारा ये लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडिया एनडीए को यहाँ जिताने की बात, तो मैं पहले ही कहा हूँ कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने। पप्पू यादव को आपने सुना, उसके बाद सवाल यहाँ पर कई बनते हैं और सवालों के जवाब में यही नजर आता है कि क्या मुलाकात हो सकती है। क्या पप्पू यादव जो अभी तक खामोश थे, जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे सिर्फ कि निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं और निर्दलीय चुनाव जीत कर रहेंगे, चाहे उनके समर्थन में कोई आए या ना आए, तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि अब पप्पू यादव से मुलाकात करते हुए वो माफी मांगती हुई बीमा भारती नजर आ सकती हैं? क्या बीमा भारती को इस बात की जानकारी है कि ये सीट उनके हाथों से जाएगी, इसलिए फौरन माफी मांग ली जाए? क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।